हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथियों, आज जीके जीएस के इस खजाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम से यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज इसकी थ्योरी और प्लस इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ और ये जो सेशन रहेगा आपको लास्ट तक बिल्कुल देखना है। एक एक प्रश्न के आपको जवाब देने हैं, तभी आपको इस सेशन का फायदा मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग जीके जीएस के खजाने की तरफ। तो और आज का टॉपिक आपके सामने है। आज का टॉपिक है मेरे भाई, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आज का टॉपिक है। छोटा टॉपिक है, बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ये आप यहाँ पे सूर्य देख रहे होंगे, है ना। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है। मेरे भाई, अगर आप देखेंगे तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक सीध पे होता है। तो ये सूर्य ग्रहण हो गया, ये चंद्र ग्रहण हो गया। आप देखेंगे फिर से यहाँ पे, मैं इसको स्टॉप भी कर देता हूं मेरे भाई। देखो, मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप किया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस तरीके से कुछ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति आपको देखने में नजर आती होगी, है ना। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में है ना। सूर्य आप देख पा रहे होंगे तो कैसे चंद्र ग्रहण लग रहा है और कैसे सूर्य ग्रहण लग रहा है। आप आराम से इसको देख सकते हैं प्यारे साथियों, आराम से। तो या इसके माध्यम से आप पूरी तरीके से इसको विजुअलाइजेशन कर पा रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है ना। ये देखिए, सूर्य ग्रहण है और ये आपका क्या है, चंद्र ग्रहण है। तो दोनों स्थिति यहाँ पे आपकी क्लियर है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण ऐसे क्यों लगता है। ठीक है, चलिए, क्या होता है चंद्र ग्रहण। आइए, सूर्य का धरती परिक्रमा करती है, अच्छी बात है। सूर्य का धरती परिक्रमा करती है तो चंद्रमा सूर्य और धरती दोनों का चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, चंद्रमा सूर्य और धरती दोनों का चक्कर लगाता है। इस दौरान कई बार चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे भाई, आप देखेंगे चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आती है, धरती आ जाती है। देखेंगे आप यहाँ पे चंद्रमा और सूरज के बीच में क्या आ गई, ये आपकी पृथ्वी आ गई। आप देखें यहाँ पे कि आप यहाँ पे देखेंगे सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। इसकी वजह से सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है ना। इसके पीछे सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। आप देखेंगे मेरे भाई, ये छाया है, ये प्रतिछाया है और ये चंद्रमा पर पड़ रही है ना, चंद्रमा पर पड़ती है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी आप सीधे सीधे आप यहां पे ये जानिए कि सूर्य का धरती परिक्रमा करती है तो चंद्रमा सूर्य और धरती दोनों का चक्कर लगाता है। इस दौरान कई बार चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ जाती है, धरती आ जाती है। इसकी वजह से सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। इस घटना को हम लोग चंद्र ग्रहण यहां पर कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र के माध्यम से आप इस घटना के बारे में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। सूर्य ग्रहण क्या होता है, याद रखिएगा, कह रहा है जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा है मैंने, कि यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। और यहां पे क्या है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, आपका पृथ्वी आ जाए। यहां पे चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो दोनों पॉइंट क्लियर है। यहां पे कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग यहां पे सूर्य ग्रहण यहां पे कहते हैं। ठीक है, अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो उसकी छाया पड़ती है। इस दौरान सूर्य के प्रकाश पूरी तरीके से आंशिक रूप से क्या होता है, ढक लेता है। आप फिगर में यहां पे इसके बारे में देख पा रहे होंगे। चलिए, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, एक बार उनको हम लोग यहां पे चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहण से आप क्या समझते हैं, किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या पीछे आ जाना क्या कहलाता है मेरे भाई, ग्रहण कहलाता है। या फिर चंद्रमा द्वारा प्रकाश का आंशिक पूर्ण रूप से अवरोधन होना, पृथ्वी से प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन होना, सूर्य द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोधन होना। तो ग्रहण से हम क्या समझते हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा, हम कहेंगे यहां पे तो किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या पीछे आ जाना ही क्या कहलाता है, ग्रहण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
चंद्र ग्रहण क्यों होता है मेरे भाई? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? तो याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण आपका जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। याद रखिएगा, आपका चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल पक्का आपका यहां पर एक नंबर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक नंबर पूरा हो जाएगा। चंद्र ग्रहण क्यों कहते हैं? तो जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, फुल मून। ठीक है, कि किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो याद रखिएगा, फुल मून की स्थिति में चंद्र ग्रहण यहां पर होता है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो मेरे भाई याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो क्या होता है? तो आपका मेरे भाई सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण होता है। याद रखिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो इसे किस चक्र के रूप में हम लोग जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग मेरे भाई सारस चक्र के रूप में जानते हैं। किस चक्र के रूप में जानते हैं? इसको हम लोग सारस चक्र के रूप में जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है जब सूर्य ग्रहण एक ही पैटर्न को हर 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे में दोहराता है तो यह किस रूप में जाना जाता है? तो यह सारस रूप में जाना जाता है। अगली में ये अगला कह रहा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग निम्न किस कारण दिखाई देता है? चंद्रमा का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। किस कारण दिखाई देता है? पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण यह दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है डायमंड रिंग किस प्रकार का सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में, आंशिक सूर्य ग्रहण में, वलयाकार सूर्य ग्रहण में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो आपका डायमंड रिंग प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? वो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है, डायमंड रिंग का। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, अधिकतम संख्या 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है? कि एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा, आपकी 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। अगले में ये अगला कह रहा है सिजकी क्या है? मेरे भाई सिजकी क्या है? तो याद रखिएगा, सिजकी मेरे प्यारे साथियों, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिजकी कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक रेखा में जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिजकी कहते हैं। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सिजकी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगले में कह रहे हैं निम्न में से किनके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल। तो याद रखिएगा मेरे भाई, तीनों के कारण क्या होते हैं? सागर और महासागर में ज्वार भाटा आते हैं। यानी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी यहां पर आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था पूरा का पूरा आप सभी लोगों के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित सारे क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछता ही पूछता है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को हमेशा, यानी इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ताकि मेरे प्यारे साथियों आपके एग्जाम में 1 नंबर बिल्कुल श्योर हो सके। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि हर एग्जाम में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन आता ही है, फिर आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपके सामने क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे? इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे ज्वाइन हो जाएंगे। यहां पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।